Hello everyone, this is Jyoti here. I hope you all are doing well. So today we are gonna start tenses. Today we are gonna learn what are the tenses, how we use it, how many types of tenses, everything we are gonna cover. So without wasting a time, let's get started. The first question which I'm gonna ask you that is, what is tense? एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे और क्वेश्चन ये है कि टेंस क्या होते हैं. इफ यू नो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि टेंस होते क्या हैं. अभी हम बात करने वाले हैं टेंस. टेंस क्या होते हैं? टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. जैसे हम बात करते हैं, टेंस जो होते हैं हमारे, जो भी काम हमने किया है, किस टाइम किया था, किस टाइम करते हैं और किस टाइम करेंगे, ये सब शो करता है क्या? एक टेंस. हिंदी में बात करूं तो टेंस को काल बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? एवरीवन नोज कि तीन तरह के टाइप्स होते हैं. तीन तरह के जो है हमारे टेंस होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. एवरीवन नोज इट. सबको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारे टेंस होते हैं. अब हमें बात करनी है कि इन तीनों के भी टाइप्स होते हैं. इन तीनों के भी चार चार टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब इन चारों के भी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये चारों जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके पार्ट्स हैं. पास्ट की बात करूं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन चारों के जो हमने ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े हैं, इनके भी सेंटेंसेस होते हैं. इनके पार्ट्स नहीं है लेकिन इनके क्या है? सेंटेंसेस हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे मैं बात करूं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं हम उसमें बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं. क्या मैं जा रहा हूं? अरे क्या मैं बोलता हूं? क्या मैं नहीं बोलता? तो ये सारे हमारे क्या है? सेंटेंस, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव है, हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव है, या हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया गया है, या उसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है. तो ये हमारे क्या है? सेंटेंसेस. इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. फोर टाइप्स के हमारे क्या है? ये फोर क्या है? हमारे सेंटेंसेस हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. आफ्टर डूइंग दैट, इसके बाद जो हमें करना है वो ये करना है, जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना कवर दैट वन. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कवर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे वो टेंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं हमारी हैबिचुअल, हमारी एक हैबिट की, हमारे किसी रेगुलर वर्क की, एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर हमारे अंदर कोई आदत है किसी काम को करने की, किसी काम से कुछ भी खेलने की, तो वो हमारा सब किस में काउंट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होगा. अगर हम कोई काम अब करते हैं और अब के बाद हम उस काम को 4 दिन बाद करते हैं, उसके बाद हम फिर से 4 दिन बाद करते हैं, मतलब हमने क्या कर लिया? एक सीक्वेंस बना लिया कि मुझे 2 दिन के बाद ये काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, विंटर्स आर गोइंग ऑन और विंटर्स में यू आर थिंकिंग कि I will take bath after 2 days, then I will take bath after 2 days. Means 2 दिन का गैप लेने के बाद you are thinking कि दो दिन के गैप के बाद you will do that. तो आप क्या कर रहे हैं? आप इस काम को रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं कि 2 दिन बाद मैं नहाता हूं 2 दिन छोड़कर. तो मतलब क्या है? आप इस काम को तो करते हैं ना. सो आप इस काम को चाहे महीने बाद करते हैं, 2 months में करते हैं, लाइक इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. तो वो रेगुलर वर्क, जब भी रेगुलर वर्क की बात होगी, दैट विल इंक्लूडेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब क्या बात आती है?
नाउ इट कम्स कि हमारे एक सिंगुलर और एक प्लूरल दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर एंड देन प्लूरल. इफ यू हैवंट seen my video, so you should go there and just watch it. अगर आपको नहीं पता है तो just go and watch it कि उसमें मैंने singular and plural I have discussed about that. और मैंने बात करी है कि उसमें हमारे subjects क्या होते हैं and objects क्या होते हैं. तो यहाँ हमें बात करनी है singular subjects की and plural subjects की. Singular subjects क्या होते हैं? He, she, it. अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करूं तो उसमें जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? ही, शी और इट. और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू एंड दे. आई, वी, यू एंड दे, ये हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. अब हमारी बात आती है कि हमें सेंटेंसेस को बनाना क्या है. हमें पता है टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और अभी हमारी बारी आ गई सेंटेंस को बनाने की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत जरूरी है इस पार्ट को करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया है ऐसे ही होते हैं. तो अब रूल की बात करूं, हमें रूल के अकॉर्डिंग जाना नहीं है. तो ऑल्दो वी डोंट वांट टू लर्न द रूल्स, हम यहाँ पर रूल्स लर्न करने के लिए भी नहीं है, बट हमें क्या करना है? सीखना है. एंड फॉर लर्निंग समथिंग वी विल हैव टू लर्न समथिंग. कुछ भी लर्न करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा. तो अभी क्या करना है? हमें एक रूल लेना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट्स का. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आई, वी, यू, दे में से कोई भी काम करता है, करते हैं, बोलता है, कुछ भी करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं, या कोई किसी की हैबिट बता रहे हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस किस में कवर होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. सपोज मैं बोलती हूँ, मैंने बोला मैं बोलती हूँ, आई स्पीक. तुम बोलते हो, यू स्पीक. वह बोलता है, हमने तो किया ही नहीं है अभी, तो जस्ट लेट इट बी. तो अब क्या करना है? वी, हम बोलते हैं, तुम बोलते हो, यू स्पीक. मैं बोलती हूँ, आई स्पीक. वे बोलते हैं, दे स्पीक. ओके, तो दीज ऑल आर द सेंटेंसेस. किसके हैं ये सारे सेंटेंसेस? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, अब हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट्स की. सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमने बात करी है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी और इट. कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी एक सिंगल पर्सन की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा? सिंगुलर में काउंट होगा, क्योंकि एक है. एक मतलब सिंगुलर, टू और मोर देन वन मीन्स प्लूरल. तो जैसे ही यहाँ सिंगुलर आ गया, सिंगुलर के टाइम पे हमारी वर्ब क्या होगी? चेंज होगी. अब वर्ब चेंज हो गई तो क्या करना है इसमें? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. वह खेलता है, ही प्लेस. वह जाता है, ही गोज. वह जाती है, शी गोज. अब बात आती है इट की. इट का यूज हम कहाँ करते हैं? एवरीवन नोज, और सब यही बोलते हैं कि इट का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. लेकिन इट का यूज सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होता है. इट वी यूज फॉर द लिविंग थिंग्स ऑल्सो. अगर हम बात करें एनिमल्स की, इफ यू टॉक अबाउट द बर्ड्स, तो इसके लिए भी हम किसकी बात क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. और द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पर हमें किसी पर्सन के जेंडर के बारे में नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल बेबीज. बेबीज को जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट पर्सन कि वो ही है या शी है, अंटिल वी गो एंड सी दैट. जब उसके पास पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो हमारे लिए क्या है? इट है. हमें पता नहीं है कि वो ही है या शी है. तो इसी ही केस में हमें क्या लगाना है? इट लगाना है. तो अभी हमारा जो रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, वो रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. वह जाता है, मैं जाता हूं, कुत्ता भौंकता है. तो डॉग क्या है? दैट इज
दैट इज लिविंग थिंग फॉर अस, और क्या है, इट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। डॉग सिंगुलर है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डॉग बार्क्स, डॉग बाइट्स। तो कुछ भी चीज जो हमें बनानी है, वो बार्क करता है, वो काटता है, वो भौंकता है, वट एवर वी वॉन्ट टू से, तो उस केस में हमें क्या लगाना है, इट प्लस वर्ब प्लस में एस और ईएस। तो वो क्या बन गया, हमारा एक सब सेंटेंस बन गया पूरा का पूरा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने टेंस क्या पढ़े हैं, टेंस में क्या पढ़ा है, हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर्स क्या होते हैं और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसको कवर करने के बाद वी आर गोना डू सम एग्जांपल्स। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। तुम नहाते हो, यू टेक बाथ। वह नहाता है, ही टेक्स बाथ। मेरी मम्मी खाना बनाती है। सी, यहां हमने बात करी है मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो माई मदर कुक फूड और कुक्स फूड, क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स यहां आना चाहिए कुक्स फूड, क्योंकि मदर तो एक ही है, तो माई मदर कुक्स फूड। मेरे पापा खाना बनाते हैं, माई फादर कुक्स फूड। तो कोई भी एक सिंगल पर्सन है, उस सिंगुलर पर्सन के लिए वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। ओके, एक छोटी सी बात विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू, एंड आई